Hello everyone, this is Shreya Singh, and in this video we'll discuss upon the topic theories of international politics. सबसे पहली जो हमारी थ्योरी आई थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो थी आइडियलिस्ट थ्योरी, आइडियलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, एंड दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज लिबरल थ्योरी। ये कुछ स्टार्टिंग में मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे रिमेंबर करने में। फर्स्ट इज़ दैट इट केम्स इन 1920s, देन दिस दिस केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो तब ये आइडियलिस्ट की थ्योरी आई थी, एंड इट फाउंडेड कि जो ह्यूमन नेचर है वो एक पीस लविंग है, and it is also known as legal international theory, normative theory, utopian liberalism, idealist। ठीक है, तो इसके कई सारे अलग अलग जो हैं वो नाम हैं, एंड आइडियलिस्ट एम करता है समवेयर विच इज़ इक्वल्स टू यूटोपियन एम्स। ठीक है, तो आइडियलिज्म का मतलब ये हो गया कि एक यूटोपियन स्टेट की हम लोग इमेजिन करें, एक ऐसा परफेक्ट एक पिक्चर, एक परफेक्ट इमेज हम एक स्टेट की इमेजिन कर रहे हैं अचीव करने के लिए। वो एक आइडियलिस्ट थ्योरी है कि एक आइडियल वर्ल्ड, एक आइडियल वेलफेयर स्टेट, जैसे जो हम लोग ने उसमें ओरिजिन ऑफ स्टेट में पढ़ा था। सो इसके अकॉर्डिंग जो इसका एम है आइडियलिज्म का वो है कि पीस लविंग इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए with certain rules to stop the wars. Institutions should establish who talks of the balance of the power and peace. So human nature is not Hobbesian but it is Lockean. Okay, अब आते हैं हम लोग इसकी मेन थ्योरी पर। सो दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज इटोपियन लिबरलिज्म या फिर लीगल इंटरनेशनल थ्योरी भी कहते हैं। 1920s में आया था, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे आया था। इसका जो इनिशियल फेज था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आईपी एज अ डिसिप्लिन उसी टाइम पे आया था जब आईपी एज अ डिसिप्लिन डेवलप हो रहा था। तो ये जो पहली थ्योरी थी वो हमारी आइडियलिस्ट अप्रोच ही था, एंड इसकी जो मेन प्रोपाउंडर्स हैं वो दे बिलोंग टू द वेरियस फील्ड्स, लाइक फेडरलिस्ट भी आते हैं, ह्यूमनिस्ट भी आते हैं, लीगलिस्ट हो गए, मोरलिस्ट हो गया, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोपाउंडर्स हैं। और जो मेजर डिबेट है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ आईपी वाज बिटवीन दो ट्रेडिशंस। पहला था हमारा लिबरलिज्म एंड सेकेंड इज द रियलिज्म। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, एंड रियलिज्म हम इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम लोग रियलिस्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। लिबरलिज्म इज समवे विच इज इक्वल्स टू आइडियलिज्म। ओके, so it can also be called an end and means debate. So both these traditions differ from each other on their perception of means, which could either be moral or immoral. The period from 1919 to 1939 is a period of utopian liberalism, और इसके जो प्रोपाउंडर्स थे ना देवर नॉर्मल, ये नॉर्मन होगा, नॉर्मन एंजल, वुड्रो विल्सन जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, सेंट साइमन सोशियोलॉजिस्ट हैं, महात्मा गांधी, बर्टन रुशेल एट्सेट्रा। तो जो मेन क्वेश्चन है इन फ्रंट ऑफ दीज थिंकर्स वाज टू आंसर दैट हाउ टू प्रिवेंट द वॉर्स। तो अब इनके आंसर्स क्या थे, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हम कैसे वर्ल्ड वॉर्स को हम लोग एंड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इनके व्यूअर्स के, इनके थिंकर्स के जो व्यूज़ थे देवर कि पहला कि टू प्रमोट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल वैल्यूज़। ठीक, डेमोक्रेसी लेके आए, लिबरलिज्म को लेके आए, तभी तो हम लोगों ने देखा कि दे आर टॉकिंग अबाउट यूटोपियन लिबरलिज्म। ओके, सो एक लिबरलिज्म, फ्रीडम हो लोगों के पास। लिबरल का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्च इंटरनेशनल, establishment of such international institutions which could prevent the war and promote peace and cooperation. Okay, so with the emphasis upon institutionalizations of IR, they wanted reforms to promoting moral, international law, legal principles and international organizations. ठीक, तो पहला था कि इनको डेमोक्रेटिक एंड लिबरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना है, एंड सेकेंडली दैट दे वांटेड टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये दो मीन्स थे जो उनके आंसर्स थे कि ये दोनों चीज़ें अगर एग्जीक्यूट होंगी प्रॉपरली तो प्रिवेंट किया जा सकता है वर्ल्ड वॉर्स को होने से। They are also called as utopians or idealists because the goals that they wanted to attain were unattainable. Okay, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि वाई यूटोपियन, ये आइडियलिस्ट का मतलब एक आइडियल स्टेट है लेकिन इसको यूटोपिया क्यों कहा गया है। देखो, यूटोपिया का मीनिंग होता है कि ऐसा स्टेट, एक ऐसा नेशन जो कि इमेजिनेशन में हो, जिसमें कोई भी फ्लॉज ना हो, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, एक आइडियल हो। ठीक है, तो वो जो आइडियल है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिमाग में होती है विच इज़ अनअटेनेबल। ओके, तो इसी वजह से इसको आइडियलिस्ट थ्योरी को यूटोपियंस कहा गया है, क्योंकि ये अनअटेनेबल है, इसको अचीव ही नहीं किया जा सकता है इतने परफेक्शन के साथ। So they wanted a peaceful world based upon the laws, cooperation, morality, a world without power politics. Is it possible?
आप लोग खुद ही सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? इमोरलिटी एंड वॉर्स, ओके, तो फ्री फ्रॉम वॉर्स, क्या ऐसा है कि जो पूरे वर्ल्ड है, जो पूरे वर्ल्ड के जो नेशंस हैं वो एक साथ कॉपरेशन में काम कर सकें? अभी हम लोगों ने इससे पहले कि जब हम लोग नेचर ऑफ आईपी पढ़ा था उसमें देखा था कि वेन एवर द ग्रुप्स आर फॉर्म, उसका एक मीन्स होता है पावर के ज़रिए अपने एम को, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना, बट देयर आर ऑलवेज कन्फ्लिक्ट। तो आईपी में जितने भी रिलेशंस होते हैं दे आर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग नेचर, आईपी इज़ ऑफ कन्फ्लिक्टिंग नेचर। एंड इसमें आइडियलिस्ट थ्योरी में दे आर इमेजिनिंग अ नेशन, अ वर्ल्ड विदाउट कन्फ्लिक्ट, which is free from wars, which is free from power politics. Is it possible? No. तो वही चीज़ है कि इसी वजह से इसको यूटोपियन कहा गया है, which is unattainable. They were highly influenced by the classical thinkers such as those of the ancient Greek and Kant as well. तो इससे जो फर्स्ट ईयर्स में जब हम लोग ने ओरिजिन ऑफ स्टेट पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था जो हॉब्स की, लॉक की और उसकी तीनों की जो हम लोगों ने जो थ्योरीज पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि हर एक का अपना अपना जो था, तो एक उनमें से एक यूटोपियन थ्योरी भी थी। देन आइडियलिस्ट अप्रोच को लेके देर आर सम अजम्पशंस, जो उन थिंकर्स के अजम्पशंस थे। पहला था कि द आइडियल इज बिलीव इन द पॉजिटिव ह्यूमन नेचर विच इज़ गुड इन ट्विस्टिंग दैट विच बिलीव्स इन ये इन है इन कॉपरेशन एंड म्यूचुअल एड, ठीक है। तो जो वो लोग बिलीव करते हैं कॉपरेशन में, म्यूचुअल एड में, तो काफ़ी पॉजिटिव नेचर है। सेकेंडली कि जो इंस्टिंक्ट, फंडामेंटल इंस्टिंक्ट है ह्यूमंस का, वो है वेलफेयर ऑफ द अदर्स एंड द प्रोग्रेस में। काफ़ी पॉजिटिव एक एटीट्यूड दिखाया गया है, पॉजिटिव नेचर दिखाया गया है ह्यूमंस का। द बैड ह्यूमन बिहेवियर वॉज नॉट नेचुरल बट एज अ रिजल्ट ऑफ द ईविल इंस्टीट्यूशंस। और जितने भी बैड ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं वो कोई नेचुरल नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल है ही नहीं, वो ह्यूमन नेचर ही नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से इम्पैक्ट है ईविल इंस्टीट्यूशंस का, जो कि इंसानों को सेल्फिश एंड पावर ऑफ हंग्री बनाते हैं। वॉर इज़ द वर्स्ट फीचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। और वो कहते हैं कि ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को हटा देना चाहिए जो कि वॉर को इंकरेज करते हों। सिक्स्थ, द प्रॉब्लम ऑफ वॉर इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, कैन नॉट बी सॉल्व टू नेशनल में, वो नेशनल पे एक देयर नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी, ताकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको रिफॉर्म किया जा सके एंड जो है उसमें उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है फॉर देयर इफेक्टिव वर्किंग, ओके। तो ये कुछ हमारे अजम्पशंस थे। सो एग्ज़ाम में आइडियलिस्ट अप्रोच को लेके शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स भी आ सकते हैं। तो इस ये जो मटेरियल है दिस इज़ सुटेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ आंसर्स, ओके। होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेंशन द कमेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे के जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो आप उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, ओके। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड प्लीज़ लाइक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।